मौत से ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पे मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, या लगा ज़िंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, ज़िंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव, चोरी छुपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आज़मा। मौत से बेखबर ज़िंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई, रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झक छोड़ता तेज़ तूफ़ान है, ना भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला देख, तेवर तूफ़ा का तेवरी बन गई, मौत से ठन गई। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने जो कविता सुनी, वो कविता देश के सच्चे बेटे के लिए थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वो कविता थी। ये कविता, उन्हीं की कविता को मैंने यहाँ पे पढ़ा। मौत से ठन गई उनकी कविता थी। 25 दिसंबर 1935 को ग्वालियर में जन्म लेने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पे हुआ था। और उसी दिन भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा सितारा ख़त्म हो गया था, एक युग का अंत हो गया था। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदू एक आस्था चैनल। आज मैं नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ भारतीय राजनीति के अमर सपूत को, भारतीय राजनीति के इस अनमोल सितारे को। प्लीज़ मेरे लिए नहीं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 6 साल भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री, 3 बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं, 13 महीने की सरकार चलाते हैं, 13 दिन की सरकार चलाते हैं और फिर 5 साल लगातार प्रधानमंत्री रहते हैं। पहले विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं। अपनी कुर्सी की परवाह किए बगैर पोखरण में परमाणु परीक्षण कर देते हैं। एक वोट से जिनकी सरकार गिर जाती है, लेकिन कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं। कहते हैं कि सांसदों को खरीद के मिली हुई सत्ता वो चिमटे से भी छूना पसंद ना करें। ये उन्होंने कहा जैसे उनकी पहली सरकार 13 दिन की सरकार गिरी और विपक्ष का आरोप था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सांसदों को खरीद रही है। 13 महीने बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में बनी, वो सरकार 1999 में 13 महीने बाद ही गिर गई। तब लोगों ने, विपक्ष ने कहा कि अटल बिहारी तो सही है लेकिन पार्टी खराब है। उस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अगर पेड़ सही है तो फल कैसे खराब हो सकता है, और अगर फल सही है तो पेड़ कैसे खराब हो सकता है, और पेड़ खराब है तो फल कैसे सही हो सकता है। हाजिर जवाबी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो पहचान थी, प्रखर वक्ता। जब वो भाषण देते थे तो फिर सुनने वालों का हुजूम हो जाता था। मैं उनके कार्यकाल के दौरान, फिर उनके राजनीति में रहते वक्त उतना जाना नहीं, छोटा था, लेकिन कहते हैं ना, अब काम ऐसा कर जाते हो कि सदियों तक याद रहता है। वही था, अटल बिहारी वाजपेयी काम ऐसा कर गए कि 14 साल बाद भी, आज भी 17 साल हो चुके हैं उनको राजनीति से संन्यास लिए, और 3 साल उनके निधन को, लेकिन उनकी क्षमता, उनका व्यक्तित्व अभी तक सब में जिंदा है। वो वाक़या याद आता है जब वो लाहौर में थे और एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैंने सुना है कि आप कंवारे हैं, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक शर्त है, मुझे मुँह दिखाई में कश्मीर चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपने ही चित पर चित मुस्कान में और हाजिर जवाबी अटल बिहारी जवाब देते हैं, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी भी एक शर्त है कि मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। रूम में सन्नाटा और वो महिला पत्रकार शर्मिंदा। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी, हाजिर जवाबी। कहते हैं कि एक बार
भाषण की कंपटीशन थी, स्पीच करना था। अटल बिहारी वाजपेयी लेट पहुँचे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। फिर उन्हीं को बोलने का मौका मिला। वो एक कागज़ में लिख कर लाए थे, वैसे रट्टा मारते वो चले गए, जीते नहीं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने तय कर लिया था कि वो कभी देख कर नहीं बोलेंगे, और इसके बाद अटल बिहारी ने कभी भी देख के नहीं बोला, और ऐसा बोला बिना देखे कि जनता कि लोग उनके आवाज़ के मुरीद हो गए, उनके भाषण के मुरीद हो गए। भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि यूपीए कार्यकाल के दौरान जब मनमोहन सरकार के सहयोगी लेफ्ट न्यूक्लियर डील पे सरकार के खिलाफ थे, मनमोहन सिंह के खिलाफ थे, तो मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि बीजेपी समर्थन करेगी और वो न्यूक्लियर डील हो भी जाती है। ऐसे थे अटल बिहारी। देश हित में वो विपक्ष के अच्छे कामों को भी सराहना करते थे। जिस लोग कहते हैं कि विपक्ष, आज का विपक्ष को देख के हंगामा हो जाता है, आज के विपक्ष को देख के मन नहीं होता है कि देश में विपक्ष होना चाहिए। एक वो वक्त था जब विपक्ष में बैठा करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज। क्या गर्मजोशी से चलती थी संसद, यहाँ तक कि विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी कभी शोर नहीं करती थी, वेल में नहीं जाती थी। लेकिन अपनी ही सरकार से घिर गए थे मनमोहन सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या बताऊं, जो बताऊंगा वो सब कम पड़ जाएंगे। मैं तो उनके व्यक्तित्व का 1% भी नहीं, उससे भी कम हूँ। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अजात शत्रु भारतीय राजनीति में अजात शत्रु थे अटल बिहारी वाजपेयी। हर कोई तो उनका मुरीद था। मेरे तरफ से हिंदू विकास था यूट्यूब चैनल के, मेरे तरफ से, हर्ष की तरफ से, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 3री पुण्यतिथि पे शत शत नमन।